ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। मैं आज आप सबको ये बताऊंगी कि जैसे कि बहुत से बच्चे कहते हैं कि योग करने में मन नहीं लगता या फिर योग नहीं लगता, तो हम ऐसा क्या करें जो हमारा योग लगना शुरू हो जाए। देखिए, योग क्यों नहीं लगता? योग इसलिए नहीं लगता क्योंकि हमारा मन और कहीं रहता है। हम इस मन को और कहीं व्यस्त रखते हैं और जब योग करने बैठते हैं तो फिर वही बातें हमारे दिमाग में चलती है। देखिए, या तो कोई हमारे घर का सदस्य कोई बीमार है तो मन हमारा उधर जाएगा, योग में नहीं लगेगा। या कोई बच्चा परेशान कर रहा है या किसी बात से परेशान है इंसान, कोई परिस्थिति आ रही है, उस चीज़ का चिंतन हमारे अंदर चलता है तो योग नहीं लगता। या किसी से हमारी कोई बहस हो गई हो या किसी ने हमें ज्ञान के बारे में कुछ कह दिया हो, देखो बहुत सारी बातें हो सकती है, फिर हमारा योग नहीं लगता, मन नहीं लगता हमारा योग में। क्योंकि जब तक हमारे अंदर से ये बातें व्यर्थ की खत्म नहीं होगी, जब तक योग नहीं लगेगा। देखो, अगर घर में कोई बीमार है तो देखो, चाहे फिर बीमारी हो, चाहे बच्चे किसी बात में तंग कर रहे हो, चाहे कोई सी परिस्थिति आ रही हो, चाहे आपको कोई गलत कुछ कह रहा हो, ये सब एक ड्रामा है। सबको ड्रामा देखो, लेकिन हम ड्रामा नहीं देखते, हम देखते हैं इंसान, शरीर देखते हैं हम। और जैसे हम शरीर देखते हैं वैसे ही हमारा योग नहीं लगता। लेकिन इसी मारे में बार बार कहती हूँ आपको, सबको आत्मा देखो, सबको आत्मा देखो और सब ड्रामा देखो। क्योंकि इस ड्रामे से कोई भी नहीं बच पाया है, चाहे फिर वो दुख सुख का हो, चाहे कोई बीमारी आ रही हो, कोई हमें गलत कह रहा हो, चाहे बच्चों की तरफ से परेशान हो, चाहे कोई सी भी बात हो। देखो, क्योंकि जो होना है वो होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, ये कहूँगी कि अपने कर्म अच्छे करो, उनके प्रति अपने विचार अच्छे रखो। जब आपके सबके प्रति विचार अच्छे होंगे फिर आपके मन के अंदर कुछ नहीं चलेगा और आप योग करोगे, आपका योग में मन भी लगेगा। देखो, इन बातों को दिल से ग्रहण करो कि मैं आत्मा हूँ और ये सब ड्रामा है कि जो भी कुछ मेरे सामने आ रहा है, दुख बीमारी हो, कोई सी भी बात हो, इन सबको ड्रामा देखोगे, इन सबको ड्रामा देखो आप, जब भी आप आगे बढ़ सकते हो, आपका योग भी पावरफुल लगेगा। देखो, अगर कोई बीमारी है, कोई दुख है तो उसका निवारण करो। कोई बीमारी है तो दवाई खाओ, खाने के लिए बनिए। ये नहीं कि उस बात में आप अपने मन को परेशान करो, फिर आप कहते हो कमेंट पे कि हमारा मन नहीं लग रहा। देखो, परिस्थिति आ रही है, उसको हम नहीं रोक सकते क्योंकि ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। तो फिर आप अपने मन को क्यों परेशान करते हो? योग करो, योग में बैठ के बाबा से बातें करो। अगर कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो बाबा से बातें करो, अपने मन को हल्का रखो, अपने मन को इतना मजबूत बना लो कि आप हर एक बात का, हर एक परिस्थिति का सामना कर सको। जब भी आपका योग में भी मन लगेगा और योग भी लगेगा। इन्हीं बातों में उलझे रहोगे कि ये चीज़ ठीक हो जाए तो हम योग करेंगे, ये संकट, ये दुख मेरे ऊपर से हट जाएगा तो मैं योग करूँगा, जब मेरा योग लगेगा। तो देखो, जैसे कि मैंने कहा कि परिस्थिति को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन प्रयास आपको करना पड़ेगा। अगर आप समय का इंतजार देखोगे कि ये परिस्थिति मेरे सामने से हट जाएगी तो मैं योग करूँगा, तो मैं बाबा से प्यार करूँगा, देखो बहुत सारी बातें, तो ऐसे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सब आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही है, चाहे फिर वो दुख का हो, कोई बीमारी का हो, कोई कैसा भी हो। सुबह उठिए, एकांत में बैठिए, बाबा से बातें करिए। जो भी परिस्थिति हो, आपके घर में कोई बीमार हो, कोई दुख हो, कोई भी बात हो, बाबा से बातें करें। देखिए, ये समय आपको अपने लिए निकालना है, क्योंकि आजकल के समय में हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते कि हम 5-10 मिनट का समय अपने लिए, खुद के लिए निकालें, को जानने के लिए, खुद को पहचानने के लिए हम अपने लिए समय निकालें। क्योंकि हम इस दुनिया में इतना उलझ गए, मोह माया में इतना फंस गए कि हमें अपने को देखने का, अपने को समझने का कुछ समय नहीं रहा। देखिए, अगर आपके घर में कोई बीमार है, आप घर में अकेले हो उन्हें संभालने वाले, आपको समय भी नहीं है कि आप सेंटर पे जाएं, मुरली सुने, तो आप घर में मुरली सुनो। ये इंतजार मत करो कि घर के ठीक होंगे, इनका स्वस्थ शरीर होगा तो हम सेंटर पे जाके मुरली सुनेंगे। घर में उस आत्मा की सेवा भी करो,
और बाबा को भी साथ रखो, उसे याद भी करो और उसकी मुरली भी सुनो। इस दिन का इंतजार मत करो कि सब कुछ घर में ठीक हो जाएगा तो जब हम सेंटर पे जाके मुरली सुनेंगे, क्योंकि जो समय बीत गया ना वो फिर दोबारा लौट के नहीं आने का। देखिए, अगर आपको ज्ञान मिला है, सत्य परमात्मा की पहचान मिली है, तो क्यों ना आप योग करो और बाबा से बातें करो और सबकी निस्वार्थ सेवा करो। ज़्यादा मत सोचो, सिर्फ परमात्मा को याद करो, क्योंकि हम सबको नहीं चला रहे, वो परमात्मा हम सबको चला रहा है। ये कहूँगी कि कर्म देखो सब करो, क्योंकि कर्म तो हम करने आ ही रखे हैं। कर्म करो निस्वार्थ और परमात्मा से प्यार करो दिल से। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है कि अगर आपका योग में मन नहीं लगता, आपका योग नहीं लगता, तो आप क्या करें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।